इंसान को अपने कर्म पे पूरा यकीन होना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज और भी मानता हूं कि कर्म के साथ साथ यदि आपका भाग्य आपको साथ दे तो सारी प्रॉब्लम्स यूं चुटकी में सॉल्व हो जाती हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं महाभारत की डिजाइनिंग की, महाभारत की कास्टिंग की। और मुझे ये पता है कि मेरे जैसा यानी साधारण पुरुष ऐसी कास्टिंग ना कर पाता, इसमें जरूर किसी ऊपर वाली शक्ति का हाथ था। और उसी शक्ति ने कुछ ऐसे लोगों को एक साथ जोड़ दिया, मिलवा दिया, कि जिन्होंने महाभारत में काम करके अपना नाम सुनहरी अक्षरों में रजिस्टर करवा दिया। उनमें से एक पर्सनालिटी यानी कि जो रिक्वायर्ड थी उस रोल के लिए, वेरी डोमिनेटिंग, मैग्नेटिक एंड डायनामिक एंड वेरी इम्पोजिंग पर्सनालिटी जो होनी चाहिए थी, वो थी भीष्म पितामह की। तो भीष्म पितामह के लिए मुकेश खन्ना कैसे आए? उसके पहले विजेंद्र घाटके थे, जिनको सिप्पी साहब ने छोड़ा नहीं बुनियाद से, इसलिए मुकेश खन्ना जी आए विजेंद्र घाटके की जगह। और यूं समझ लीजिए कि उनके वस्त्र उनको पहना दिए गए। और ये बहुत ही अच्छी बात हुई, बहुत शुभ हुई हमारे लिए, क्योंकि जो मुकेश जी ने काम किया है वो शायद ही कोई और कर पाता। हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दासराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। कुछ दिनों पहले हमारे शकुनी गूफी पेंटल ने भी यही सवाल उठाया, तो मैं गूफी पेंटल को ये जवाब देना चाहूंगा कि महाभारत मेरे लिए क्या क्या ओहदा रखती है, क्या मायना रखती है। अगर मैं ये कहूं कि महाभारत ही ने मुकेश खन्ना दी एक्टर को एक्टर बनाया, एक मुकाम दिया, एक ओहदा दिया, एक पब्लिक में एक ये अवेयरनेस दी कि ये एक एक्टर है जो अच्छा एक्टर है, ये रोल अच्छा कर सकता है और अच्छे करेगा, तो वो सिर्फ उसका क्रेडिट मैं समझता हूं महाभारत को जाता है। ये नहीं कि महाभारत के पहले मैंने काम नहीं किया, मैंने जैसे कि कई बार कर चुका हूं, बहुत सी फिल्में कर चुका हूं, लेकिन वो फिल्में फ्लॉप हुई हैं, कुछ फिल्में डब्बे में रह गई हैं। लेकिन जब महाभारत आई तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि सर आप अब तक कहां थे? इतना मजबूत काम, इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतना उन्होंने एफर्ट डाला, इतना प्रयास डाला कि मेरा ख्याल है कोई और एक्टर इतना न कर पाता। हमारे यहां पर फ्राइडे बोलता है, अगर आपकी फिल्म हिट है तो आपको 10 फिल्में और मिल जाएंगी। तो मैं कहीं कहना चाहूंगा कि महाभारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अस्तित्व दिया है मेरा। महाभारत ने मुझे भीष्म इंटरनेशनल कंपनी दी है। महाभारत ने मुझे वो कंपनी दी है जिसके तहत मैंने शक्तिमान का निर्माण किया, जिसके तहत मैंने आर्यमान का निर्माण किया, सौतेला का निर्माण किया, हमारा हीरो शक्तिमान बनाया। मैं शुक्रगुजार हूं, ऑफ कोर्स मैं ये भी कह चुका हूं, भीष्म पितामह का भी शुक्रगुजार हूं कि जिनके आशीर्वाद से आज मैं जहां कहीं भी हूं, उनके आशीर्वाद से हूं। लेकिन महाभारत सीरियल ने मुझे जो कुछ भी दिया वो और कोई सीरियल नहीं दे पाई और कोई फिल्म नहीं दे पाई। उनके लिए और मेरे लिए, जैसे मेरे लिए भी मैं कहता हूं कि महाभारत हैज बीन अ वेरी बिग चेंज इन माय लाइफ।
उसी की वजह से मुझे पहचाना गया, मुझे देखा गया, मुझे सराहा गया, मुझे कोसा गया, मुझसे नफरत भी की गई और मुझे प्यार भी दिया गया। हमने और भी सीरियलें की हैं। रिसेंटली एक सीरियल भी की थी जिसका नाम है प्यार का दर्द मीठा मीठा। मुझे पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ कि 20-20 घंटे, ऑफकोर्स महाभारत में भी हम करते थे, बट यहाँ कुछ अलग एक्सपीरियंस था। सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे हम फिल्म सिटी पहुंच जाते और फिर रात को कभी कभी 2 बजे आ जाते। तो हम लोग साथ में रहते थे, पूरी यूनिट साथ में रहती थी, मेकअप रूम्स होते थे। तो डेफिनेटली 20-20 दिन, 25-25 दिन हम पड़े रहते थे। लेकिन वो बात जो महाभारत के टाइम पे हुई वो कभी नहीं हुई। महाभारत से जो एक फैमिली बनी, महाभारत से जो एक रिश्ता बना, महाभारत से जो एक आपस का एक अपनापन बना, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने महाभारत जी है, तो वो महाभारत की यूनिट, पूरी यूनिट को मैं क्रेडिट दूंगा। B.R. चोपड़ा साहब से लेकर, रवि चोपड़ा साहब से लेकर, डॉक्टर राही मासूम रजा साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा जी से लेकर, मैं ब्रिंग तुपकरी जी से लेकर, मैं सतीश भटनागर जी से लेकर, मैं राजकमल म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर, सभी साथी कलाकारों को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा कि ऐसा किसी और सीरियल में नहीं हुआ, किसी और प्रोजेक्ट में नहीं होता। साथ में आके बैठ जाते थे वहां पर, दिन भर पड़े रहते थे वहां पर। आज तो फिर भी पड़े रहते, लेकिन मोबाइल से हम दूर चले जाते हैं। उस जमाने में मोबाइल नहीं होता था। इसीलिए जो रिश्ता हमारा महाभारत के कलाकारों से जुड़ा, जो रिश्ता हमारा रवि चोपड़ा जी से जुड़ा, जो पापा जी से जुड़ा, वो किसी और सीरियल फिल्म में नामुमकिन है। एक फंक्शन में गए हुए थे दिल्ली, तो एक माता जी अपनी 2 बच्चियों को मेरे होटल के कमरे में लेके आती हैं और मुझे कहती आशीर्वाद दो शगुनी मामा। मैंने कहा नहीं माता जी, ये रॉन्ग नंबर है, आपने ये 203 है, आप 205 में जाइए, वहाँ वो सफेद श्वेत वस्त्रहारी भीष्म पितामह, उनसे आशीर्वाद लो, मैं तो काला पुरुष हूँ, मुझसे क्यों लेगी? तो उसने कहा नहीं, कहते हैं कि बुरे आदमी का आशीर्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपनी बच्चियों को यह आशीर्वाद दिलवाना चाहती हूँ कि इनकी शादी जल्दी हो जाए। मैं बात करूंगा गूफी पेंटल की। कमाल का परफॉर्मेंस किया उसने शकुनी के रोल में। परंतु भांजे के कहने का ये तात्पर्य नहीं था ताजश्री। गंधार नरेश, आप कृपया मुझे ताजश्री ना कहा कीजिए, न कहा कीजिए। इस युग में अब इन नातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये किंतु शब्द हैं जो अब अपने से बड़ों को पत्थरों की भांति उठाकर मारने के काम में आते हैं। और दुर्योधन ने अभी जो कुछ कहा है उसका तात्पर्य वही था जो मैंने निकाला है, जो मैंने समझा है। और वत्स, क्या ये उस अपराध का दंड नहीं है कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे पक्ष में? अब जाओ और मुझे अपने इस अपराध बोध के साथ अकेला छोड़ दो। परंतु पितामह, आप... यही तो मेरा दुर्भाग्य है दुशासन, कि मैं तुम जैसों का पितामह हूं। और यदि माता सत्यवती ने मुझे तुम सबको न सौंपा होता पुत्र, तो मैं तुम सबको कब का त्याग चुका होता। तुम सभी ने जगह जगह पर बार बार मेरे श्वेत केशों का अपमान किया है, किंतु याद रखो पुत्र कि मैं इस अपमान का विष पीकर केवल हस्तिनापुर के लिए जी रहा हूं, केवल हस्तिनापुर के लिए। तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई बूढ़ा व्यक्ति जीना चाहे। आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने पिछली भी एक वीडियो में कहा था कि हमारे को जब शो की जब रिक्वायरमेंट होती थी लोगों की, जो इवेंट मैनेजर्स की, तो सबसे पहला नाम भीष्म पितामह का होता था, दूसरा नंबर पर शकुनी होते थे। हम दोनों बहुत जगह पर गए हैं, साथ साथ में गए हैं। इसलिए शकुनी से मेरा रिश्ता और एक्टरों से कुछ ज्यादा ही था। कारण भी उसके पीछे यही कि अगर महाभारत की पूरी यूनिट देखी जाए तो महाभारत की पूरी यूनिट के सभी मेंबरों से पहले मैं गूफी पेंटल से मिल चुका था। रीजन कुछ और था, मुझे एड फिल्म में एक किसी डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन के आवाज की डब करवाना चाहता था, जो पहले मैंने मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त मैं बदनाम हो चुका था। लोग मुझे कहते थे कि आप अमिताभ बच्चन दिखते हैं, आप उनकी कॉपी करते हैं। मैं भड़क जाता था।
तो फर्स्ट टाइम मुकेश खन्ना से मुलाकात मेरी उस कमर्शियल में हुई। हालांकि मुकेश खन्ना वॉज नॉट वेरी कीन टू डू इट, वो भी इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन दिनों में, ये उन्हीं दिनों की बात है जब बच्चन साहब हॉस्पिटलाइज थे, तो क्योंकि अननेसेसरी बातें होती, तो इसलिए हम में से कोई भी ये नहीं चाहता था कि ये एक्सपोज हो कि किसने आवाज दी, क्योंकि बच्चन साहब वॉज रियली वेरी सीरियस एंड वी वर ऑल वरिड। सारी इंडस्ट्री एक तरफ उनके लिए दुआएं मांग रही थी, पूरी जनता दुआएं मांग रही थी। तो फिर आ तो गए और इन्होंने डब भी कर दिया, लेकिन किसी ने हमारी तरफ से, हमारे वन ऑफ द असिस्टेंट साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसने कहीं प्रेस को बता दिया कि ऐसे ऐसे अमिताभ की डुप्लीकेट आवाज मुकेश खन्ना ने की है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी मुकेश को और हमें हुई भी कि अब अच्छा नहीं लगता, बुरी बात है। लेकिन फिर सब कवर हो गया, सब ठीक हो गया और भगवान ने सही किया, बच्चन साहब भी बाहर आ गए। वहां से रिश्ता शुरू हुआ। उस रिश्ते के एक्चुअली रिश्ते की जो शुरुआत के बाद जो आगाज हुआ, जो बाद में जब हम आगे बढ़े तो मुझे फोन आया कुछ करीबन 1 महीने में भी 2 महीने बाद में, मुकेश हम महाभारत बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महाभारत मेरा पेट सब्जेक्ट था। वो हम एक्चुअली सब लंबे लंबे एक्टरों की तलाश कर रहे हैं, तुम लंबे हो तो करोगे। अब मैं उस वक्त फिल्मों में हीरो का रोल कर रहा था, सीरियल सोचना भी उस वक्त फिल्म एक्टरों को थोड़ा सा वो लगता था मेरे को, लेकिन सीरियल महाभारत लगी, सीरियल नहीं लगी, वो महाभारत लगी, चाहे फिल्म हो चाहे सीरियल हो। मैंने कहा हाँ करूंगा। मैं अपने बिल्डिंग के बच्चों को महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर की 2 संक्षिप्त पार्ट की महाभारत पढ़ के सुनाया करता था। तो मुझे एक ही कैरेक्टर का पता था। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं। मैंने ऑडिशन दिया और लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं कई बार दोहरा चुका हूं उसको। लेकिन गूफी से मेरी मुलाकात हुई। गूफी को मैंने देखा, पूरे बीआर यूनिट में अलग मुकाम था उसका, एक शख्सियत थी उसकी, एक अलग ऑफिस दी गई थी उसको, उसको एक कैबिन बना के दिया गया था जिसमें बैठ के वो दुनिया भर के लोगों को बुलाता था और महाभारत के एक्टरों की कास्टिंग की जाती थी। ही डिड द कास्टिंग ऑफ एवरी एक्टर, एवरी कैरेक्टर, राइट फ्रॉम कृष्णा टू भीष्म पितामह टू द्रौपदी टू इवन नकुल सहदेव टू इवन जयद्रथ बोलो, आप यू कैन कॉल संजय टू कर्ण टू every character meticulously Goofy Pentel managed it beautifully। और ये उसी का चमत्कार था कि मुझ जैसे अदना शख्स से इतनी खूबसूरत कास्टिंग हो गई कि आज भी लोग मेरे लिए शुभ ही चाहते हैं, मुझे प्यार देते हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने शकुनी का रोल किया था, पर इसलिए भी कि मैंने महाभारत के लिए अच्छी कास्टिंग की। ये रिश्ता सिर्फ महाभारत तक ही नहीं रहा, महाभारत के बाद में भी हमारी कुछ ऐसी एक कहते हैं ना ग्रह मिलने चाहिए, ग्रह मिले हो गए। हमने और काफी प्रोजेक्ट्स पे काम किया उनके लिए। नाइस पर्सन टू वर्क विथ, वेरी आई वुड से वेरी आदमी को कन्विंस करने की ताकत रखता है ये इंसान, और मीठा है। हाँ, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने इतने खूबसूरत आर्टिस्ट मुकेश खन्ना जी को डायरेक्ट किया, और सिर्फ एक ही बार नहीं किया, काफ़ी बार किया। और हर बार मुझसे, हालांकि मुझसे थोड़े छोटे ही होंगे, लेकिन आशीर्वाद हर बार मिला मुझे आयुष्मान का। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इसको मैं कह सकता हूं कि हमारा रिश्ता बढ़ा। मैंने इसके साथ महाभारत के दौरान चुन्नी की चुन्नी वॉज मेड राइट इन द मिडल ऑफ महाभारत। जिस तरह से मैं कभी कभी कहता हूं कि विश्वामित्र राइट इन द मिडल ऑफ महाभारत बनी। मैं चेन्नई में शूटिंग करता था, मद्रास बोलते थे उस जमाने में, और बंबई में महाभारत करता था। वैसे ही चुन्नी राइट महाभारत की शूटिंग के दौरान हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि महाभारत का अगर सेट लेफ्ट साइड पे था तो चुन्नी का सेट राइट साइड पे था।
उसी दौरान दूरदर्शन की तरफ से उनको एक ये ऑफर आया सीरियल का। उस जमाने में सब्जेक्ट था हिंदू सिख की बीच में एक टाइम आया था, 84 के आसपास है, भिंडरा वाले के टाइम पे। हिंदू और सिख जो अपने आप भाई समझते हैं, उनके बीच में दरार पड़ गई थी, दरार डाली गई थी कि ये हिंदू है, सिख नहीं है। तो मैंने एक सिख का रोल किया था। इससे पहले कि मैं तेरे सवाल का जवाब दूं, मैं तुझसे एक सवाल करता हूं पुत्र। हमारे पूर्वज कौन थे? इतना इतिहास तो हमारे पढ़ाकू पुत्र को जरूर याद होगा कि हमारे पूर्वज भी हिंदू ही थे। सिर्फ अपने नाम के आगे सिंह लगा लेने से हकीकत छुप नहीं जाती। तुम जिस सिख धर्म को मानते हो, उसकी बुनियाद ही हिंदू कौम की रक्षा करने के लिए रखी गई थी। हमारे गुरु साहिबान ने जिनकी रक्षा करने का फरमान हमें दिया है, अगर हम उसी को न मानने की सोचने लगे तो क्या ये हमारे गुरु साहिबान की दी हुई तालीम के खिलाफ नहीं है? क्या ये हमारे सिख धर्म के खिलाफ नहीं है? चाहे वो अपनी रक्षा करने वालों को खत्म करने पे क्यों न तुले हो। यही तो वो गलत फहमी का बीज है जो बाहर वालों ने हमारे दिलों में बो दिया है। पर यह न भूलो पुत्र, किसी के मिटाने से कौमें नहीं मिटा करती, वो कुर्बानियों के लहू में नहाकर और भी निखर जाती है। ये सब किताबी बातें हैं पापा जी। जिंदा हकीकत आज कुछ और ही है। सच पूछिए तो मुझे अब उस इतिहास की सच्चाई पे भी शक होने लगा जिसकी तस्वीर आप अपने शब्दों में खींच रहे हैं। तुझे अपने गुरुओं के इतिहास पर भी शक है? अपने गुरुओं के इतिहास पर भी? जरूर तुझे किसी पागल कुत्ते ने काट दिया है। तू पागल हो गया है, पागल। निकी अपने पुत्र से कह दो कि ऐसे चला जाए। इससे अब पुत्र बोलते हुए भी मेरी जबान पर छाले पड़ने लगे हैं। कह दो कि चला जाए, ऐसे चला जाए। सो गूफी वेंटेड डायरेक्टेड दैट सीरियल ब्यूटीफुली, और वो सीरियल काफी पसंद की गई।